ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स। जब मेडिकल प्रोग्राम की बात आती है तो एम्स हमेशा एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, एक रेप्यूटेड संस्थान के रूप में जाना जाता है और माना भी जाता है। जब हम मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन की बात करते हैं तो हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, मुझे एम्स से अपना मेडिकल प्रोग्राम कंप्लीट करना है। आज पूरे इंडिया में टोटल 21 एम्स हो गए हैं। बट क्या हम कभी ये बात करते हैं कि जितने भी एम्स हैं क्या सारे एम्स अच्छे हैं? नहीं फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जब आप अच्छा रैंक और अच्छा स्कोर लाते हैं तो कुछ एम्स को छोड़ के आपको हमेशा जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कंपेयर करके कॉलेज ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने एम्स हैं वो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कंपेयर में अच्छे हों। और ऐसा है भी नहीं। बहुत सारे ऐसे एम्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहां पेशेंट लोड नहीं है, जो न्यूली ओपन है। तो आपको हमेशा कंपेयर करना है कि आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज जीएमसी मिल रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो एम्स है वो किस तरह का है और क्या डिसीजन मुझे लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाता है कि एम्स का कट ऑफ हमेशा हायर साइड पे होता है, बट कई ऐसे जीएमसी हैं जो उनसे बेहतर हैं और उसी के कंपेयर में वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको एम्स के कंपेयर में जीएमसी अच्छे मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको जीएमसी ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि एम्स में आपको पीजी कोटा नहीं मिलेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट होने के कारण एम्स में आपको स्टेट पीजी कोटा नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको अगर जीएमसी बेहतर मिल रहा है तो आपको आगे पीजी में भी बेनिफिट होने वाला है। तो बेहतर है कि आप जब कुछ एम्स को छोड़ के आप कंपेयर करके जरूर लें, क्योंकि आगे आप पीजी के भी ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ही कॉलेज सेलेक्ट करें। आज इस वीडियो में हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की चर्चा करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि 2026 में राउंड वन का क्या कट ऑफ रहा है। साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि कितने एम्स हैं जिसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए, किन एम्स के कंपेयर में आपको जीएमसी के ऑप्शन को रखना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल मोटिव यही है कि हम एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें, आइदर वो एम्स हो या वो जीएमसी हो। और साथ में इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूं कि आगे के राउंड में जो एम्स के कट ऑफ किस तरह के जाएंगे, ड्रॉप करेंगे ये हाई करेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये एम्स पे पूरी डिटेल में वीडियो है। किस तरह आपको एम्स के कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है, किनको आपको जीएमसी से कंपेयर करके सेलेक्ट करना है, पूरी वीडियो आपके लिए आगे के राउंड में भी अच्छा मेडिकल कॉलेज लेने में हेल्प करेगा। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एमसीसी राउंड वन में जो एम्स का कट ऑफ रहा है, साथ में उसको कंपेयर करेंगे 2025 के कट ऑफ राउंड वन से 2026 को, और ये देखेंगे कि 2025 के कंपेयर में 2026 में किस तरह का कट ऑफ रहा। तो ये 21 एम्स हैं टोटल, जो कि इस बार एम्स रेवाड़ी नया आया है 2026 में, और एम्स रेवाड़ी हरियाणा में है, और 2026 में ये एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए काउंसलिंग में आया है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एम्स दिल्ली की। अगर 2025 की बात करें तो 48 रैंक पे गया था। इस बार 2026 में जनरल ये 51 पे गया है, ओबीसी में 206 पे गया था लास्ट ईयर, 192 पे गया है, 644 पे एससी में गया था लास्ट ईयर, 793 पे जो है 2026 में एससी में गया है। एसटी की बात करें तो 1405 लास्ट ईयर 2025 में गया था, 987 इस बार गया है, और ईडब्ल्यूएस में 254 लास्ट ईयर गया था रैंक पे, और इस ईयर 292 पे गया है। अगर जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो जो है थोड़ा ड्रॉप किया है। अब एम्स जोधपुर की बात करें, 392 आपको 2025 में गया था जनरल कैटेगरी में, 343 आपको 2026 में गया है राउंड वन में, 766 आपको ओबीसी में 2025 में राउंड वन में गया था, 714 ओबीसी में 2026 राउंड वन में गया है। एससी में 6920 आपको 2025 में गया था राउंड वन में, और 3941 2026 राउंड वन में गया है। एसटी में 7353 राउंड वन में गया है 2025 में, और 4457 2026 के राउंड वन में गया है। 1153 ईडब्ल्यूएस में गया है, और 879
2026 में ईडब्ल्यूएस में राउंड 1 में गया। ऋषिकेश एम्स की बात करते हैं तो जनरल लास्ट ईयर 685 गया था, 537 जो है इस ईयर राउंड 1 में गया है, 1077 लास्ट ईयर गया था, 979 ओबीसी में इस ईयर गया है, एससी में 8240 लास्ट ईयर गया था, 6429 इस ईयर गया है, 11475 एसटी में गया था लास्ट ईयर, 8532 इस ईयर गया है, 1540 लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस में गया था और 1089 आपको इस ईयर गया। एम्स भोपाल की बात करें तो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 531 गया था, 567 इस ईयर गया है, 1142 ओबीसी में लास्ट ईयर गया था, 1084 इस ईयर गया है 2026 में राउंड 1 में, 7030 लास्ट ईयर एससी में गया था, 7782 इस ईयर गया है राउंड 1 में, 11713 11713 एसटी में गया था लास्ट ईयर, 8673 इस ईयर गया है एसटी में, 1582 लास्ट ईयर गया था ईडब्ल्यूएस में और 1220 इस ईयर गया है ईडब्ल्यूएस में। एम्स भुवनेश्वर की बात करें जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 706 था, 664 इस ईयर पे गया है राउंड 1 में, 1481 ओबीसी में लास्ट ईयर था, 1233 इस ईयर गया है, 6034 एससी में लास्ट ईयर था, 5396 इस ईयर गया है, 14786 लास्ट ईयर गया था एसटी में, 10926 इस ईयर गया है, 2259 लास्ट ईयर गया था ईडब्ल्यूएस में और 1660 इस ईयर गया है। एम्स नागपुर की बात करें 862 लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में गया था, 792 इस ईयर गया है राउंड 1 में, 1520 लास्ट ईयर गया था ओबीसी, 1350 इस ईयर गया है राउंड 1 में, 8326 आपको एससी में गया है, 8360 इस ईयर गया है, 16192 लास्ट ईयर जो है एसटी में गया है, 13431 इस ईयर इस बार गया है, 1885 लास्ट ईयर गया है, 1839 इस ईयर गया है ईडब्ल्यूएस में। एम्स रायपुर की बात करें 1235 लास्ट ईयर गया था जनरल कैटेगरी में, 1008 इस ईयर गया है जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में, 1914 लास्ट ईयर ओबीसी में गया था, 1680 इस ईयर गया है, 12231 एससी में लास्ट ईयर था कट ऑफ रैंक पे और 12796 इस ईयर गया है राउंड 1 में कट ऑफ, 22885 एसटी में लास्ट ईयर राउंड 1 में था, 16950 इस ईयर राउंड 1 में है, 2621 ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर राउंड 1 में था और 2323 आपको ईडब्ल्यूएस में राउंड 1 में 2026 में गया। एम्स मंगलागिरी 1357 जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर था, 1314 इस ईयर राउंड 1 में है और 2520 ओबीसी में लास्ट ईयर था, 2079 इस ईयर है, 15527 लास्ट ईयर था, 16901 इस ईयर, 31007 लास्ट ईयर था एसटी में, 21776 इस ईयर है, 4369 ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर था, 3021 इस ईयर है राउंड 1 में। एम्स पटना की बात करें तो जनरल में 1537 लास्ट ईयर था, तो 1593 इस ईयर है, 2132 ओबीसी में लास्ट ईयर था, 2054 ओबीसी में इस ईयर है, एससी में 14209 लास्ट ईयर था, 16709 इस ईयर है, एसटी में 28862 लास्ट ईयर था, 24984 जो है इस ईयर है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 2988 लास्ट ईयर था, 2675 इस ईयर है एम्स पटना में। एम्स भटिंडा की बात करें तो 1733 जनरल कोटा में लास्ट ईयर था, 1630 इस ईयर है जनरल कोटा में, 2369 लास्ट ईयर ओबीसी में था, 2190 इस ईयर ओबीसी में है, 19176 लास्ट ईयर था एससी में, 18819 इस ईयर है ओबीसी में। एसटी की बात करें तो 36036 लास्ट ईयर था और 26664 इस ईयर है, 2999 ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर गया था और 2910 इस ईयर गया है। एम्स बीबी नगर की बात करें तो 1782 लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में था, 1705 आपको इस ईयर है, 2894 ओबीसी में लास्ट ईयर गया था, 2592 इस ईयर है, 16647 एससी में लास्ट ईयर था, 17543 इस ईयर है, 39391 लास्ट ईयर था राउंड 1 में 2025 में एसटी में और 28792 इस ईयर राउंड 1 में है, 3956 ईडब्ल्यूएस लास्ट ईयर था और 3180 इस ईयर है। एम्स राजकोट की बात करें तो 1997 लास्ट ईयर था जनरल कैटेगरी में, 2039 इस ईयर है जनरल कैटेगरी राउंड 1 में, 2998 ओबीसी में लास्ट ईयर था, 2892 इस ईयर है, 21306 लास्ट ईयर था एससी में, 22022 इस ईयर है। एसटी की बात करें तो 39706 लास्ट ईयर था, 31646
इस ईयर है। 3215 ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर था। 2889 इस ईयर है आपको राउंड 1 में राजकोट में ईडब्ल्यूएस। एम्स गोरखपुर की बात करें जनरल कैटेगरी 2091 है। 211 आपको 4 इस ईयर है और 2654 लास्ट ईयर था ओबीसी में। 2443 इस ईयर है। 215412 लास्ट ईयर था एससी में। 19159 इस ईयर है। 45366 एसटी में लास्ट ईयर था। 33950 इस ईयर है। 3081 आपको लास्ट ईयर था और 3085 इस ईयर है ईडब्ल्यूएस में। एम्स कल्याणी की बात करें 2276 जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर था। 2188 इस ईयर है। 3406 ओबीसी में लास्ट ईयर था। 3049 इस ईयर है। 17433 लास्ट ईयर था एससी में। 18440 इस ईयर है। 48654 एसटी में लास्ट ईयर था। 37522 इस ईयर है और 4292 ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर था राउंड 1 में और 3955 जो है राउंड 1 में 2026 में है। एम्स बिलासपुर की बात करें 2183 लास्ट ईयर था जनरल कैटेगरी में। 2260 इस ईयर है। 2959 ओबीसी में लास्ट ईयर गया था। 2786 राउंड 1 में इस ईयर है 2026 में। 20587 एससी में लास्ट ईयर था। 20129 इस ईयर है जो है एससी में। 40476 लास्ट ईयर था एसटी में। 30805 जो है इस ईयर है एसटी में। 3630 लास्ट ईयर था ईडब्ल्यूएस में। 3287 इस ईयर है। एम्स रायबरेली की बात करें तो 2600 जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर था। 2634 इस ईयर है। 3279 लास्ट ईयर था ओबीसी में। 3160 इस ईयर है। 23301 जो है लास्ट ईयर था एससी में। 22455 इस ईयर है। 41778 जो है लास्ट ईयर था आपको एसटी में। 35875 इस ईयर है। 3646 लास्ट ईयर था ओबीसी में और 3586 इस ईयर है। अब आते हैं एम्स गुवाहाटी की 3177 लास्ट ईयर था जनरल कैटेगरी में। 2997 इस ईयर है। 4063 लास्ट ईयर था ओबीसी में। 3823 इस ईयर है। 30794 लास्ट ईयर था एससी में। 27539 इस ईयर है। 54984 लास्ट ईयर था एसटी में। 37116 इस ईयर है। 5310 लास्ट ईयर था ईडब्ल्यूएस में। 4802 इस ईयर है। एम्स देवघर की बात करें तो 3164 लास्ट ईयर था जनरल कैटेगरी में। 3090 इस ईयर है। 3784 लास्ट ईयर था ओबीसी में और 3771 इस ईयर है राउंड 1 में ओबीसी में। 28136 जो है एससी में लास्ट ईयर थी। 2537 इस ईयर है। 51396 लास्ट ईयर थी एसटी में। 40599 इस ईयर है। 4493 लास्ट ईयर थी ईडब्ल्यूएस में और 4569 इस ईयर है। 3389 ये जनरल कैटेगरी में एम्स जम्मू में लास्ट ईयर थी। 3327 जनरल कैटेगरी में इस ईयर राउंड 1 में है। 4085 ओबीसी में लास्ट ईयर थी। 3834 इस ईयर राउंड 1 में है ओबीसी में। 32194 एससी में लास्ट ईयर थी। 27322 इस ईयर है एससी में। एसटी की बात करें राउंड 1 में लास्ट ईयर 43200 था। 34696 इस ईयर है। 4603 लास्ट ईयर था आपको 2025 में ईडब्ल्यूएस में और 4748 इस ईयर है। अब एम्स मदुरई की बात करें तो 3597 लास्ट ईयर थी जनरल कैटेगरी में। 3421 इस ईयर है। 4627 लास्ट ईयर थी ओबीसी में। 4289 इस बार है। एससी की बात करें 33807 लास्ट ईयर थी। 2753 इस ईयर है। 55735 लास्ट ईयर था एसटी में। एससी में 44940 इस ईयर है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें आपको एम्स मदुरई की तो लास्ट ईयर 6467 थी और इस ईयर 54 जो है 16 है। अब आते हैं नए कॉलेज में। इस ईयर जो एम्स रेवाड़ी आया है उसमें आपको जनरल कैटेगरी में 3810 था। ओबीसी में आपको 4382 है और एससी में 28615 है और 39811 एसटी में है। 5408 आपको ईडब्ल्यूएस में है एम्स रेवाड़ी में। ओवरऑल बात करें कॉलेज की तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। थोड़ा हाईयर साइड पे गया है बहुत सारे कॉलेजों का कट ऑफ एम्स में। अब आते हैं कि आगे के राउंड्स में क्या रहेगा कट ऑफ। तो फ्रेंड्स कुछ एम्स को छोड़ के जैसे एम्स दिल्ली है, जोधपुर है, ऋषिकेश है, भोपाल है, भुवनेश्वर है और खास करके आपको जो है रायपुर हो गया, पटना हो गया, इन सब कॉलेज को छोड़ के एम्स को
जो है आपको कहीं ना कहीं आगे के राउंड में ड्रॉप करेगा। खास करके अब आप नीचे के साइड देखेंगे तो देवघर हो गया, जम्मू हो गया, मदुरई हो गया, गुवाहाटी हो गया, रायबरेली हो गया, ये सब और भी ज्यादा ड्रॉप करेंगे। तो जो ऊपर के कॉलेजेस हैं उनका बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा आगे, बट नीचे जो एम्स हैं उनका ड्रॉप करेगा और आपको थर्ड फोर्थ राउंड तक ड्रॉप करेगा। अब आते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एम्स के सिलेक्शन की। तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली, जोधपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, मंगलागिरी, रायपुर, एम्स पटना, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप रख सकते हैं। और भी कई सारे ऐसे एम्स के ऑप्शन हैं, चाहे आप नीचे से ले लें, एम्स रेवाड़ी हो गए, मदुरई हो गए, जम्मू हो गया, देवघर हो गया, गुवाहाटी हो गया, रायबरेली हो गया और बिलासपुर हो गया, कल्याणी हो गया, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिन पे आपको सोचने की जरूरत है और आपको जीएमसी से कंपेयर करने की जरूरत है। या आइदर ऑल इंडिया कोटा में 15% जीएमसी में आपको क्या मिल रहा है, या आपके स्टेट में आपको जीएमसी में क्या मिल रहा है, वहां जरूर कंपेयर करें। कॉलेज को एक बार देखें कि क्या बेहतर ऑप्शन है। ओवरऑल हमें एमबीबीएस अच्छे जगह से करना है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो आपका जीएमसी हो। फ्रेंड्स, जीएमसी में एक बेनिफिट आपको ये भी होगा कि आपको स्टेट कोटा की बेनिफिट मिल जाएगी, बट एम्स में आपको पीजी के लिए स्टेट कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल आप कुछ एम्स को छोड़ के आप और जो एम्स आपको मिल रहे हैं उनमें आप जीएमसी को कंपेयर करें। जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूं, अगर आप दिल्ली डोमिसाइल हैं और 11-12 दिल्ली से आपने किया है तो यूसीएमएस की जो कट ऑफ होती है वो आपको एम्स देवघर के बराबर होता है, बट एम्स देवघर से फार बेटर यूसीएमएस है, क्योंकि वो बहुत पुराना और एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है, वहां पेशेंट लोड अच्छा है, ओवरऑल एस्टैब्लिश्ड है, रेप्यूटेड कॉलेज है। तो इसी तरह आपको अपने स्टेट कोटा में या ऑल इंडिया के 15% जीएमसी में आपको कंपेयर करना है कॉलेज को। उस हिसाब से आप डिसीजन लें और उस हिसाब से ही आप कॉलेज सेलेक्ट करें, क्योंकि एक बेहतर कॉलेज ही आपको एक बेहतर एजुकेशन और आपको क्लिनिकल एक्सपोजर देगा। क्योंकि कई सारे एम्स हैं फ्रेंड जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पेशेंट लोड नहीं है, अभी टाइम लगेगा। तो ऐसे कॉलेजों को केवल एम्स के नाम पे आप सेलेक्ट मत करें। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स आज एम्स के बारे में। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली होगी। और भी कुछ भी अगर आपको अपडेट चाहिए एम्स के रिगार्डिंग तो आप गेट माई यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करें, हम आपको डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या आपको बेहतर करना चाहिए, किस तरह आपको कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, किस रैंक स्कोर पे आपको आइदर स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा या एम्स को कंपेयर करके आपको कॉलेज लेना चाहिए। क्योंकि गेट माई यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए हमेशा बेहतर ऑप्शन और बेहतर एनालिसिस लेके आते हैं। तो जुड़े रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।